हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेवल 99 वॉइस ओवर पर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो होने वाला है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल टूटने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है क्वीन मेडुसा की जर्नी के ऊपर, जिसने BTTH में 4 चांद लगा दिए, जिसकी वजह से BTTH वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 डोंगवा एनिमेशन शो बन गए। इस एपिसोड में हम अपने क्वीन के वो सभी क्यूट मोमेंट, वो अदा, वो एटीट्यूड, उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। क्वीन मेडुसा अपनी एंट्री द साउंड ऑफ डेजर्ट से लेती है और उस एंट्री के भाई क्या कहने। जैसे ही क्वीन मेडुसा BTTH में एंटर करती हैं, BTTH के 4 चांद लग जाते हैं। उस वाले आर्क में हमारी क्वीन मेडुसा की एक्शन, एंट्री, एटीट्यूड सब नेक्स्ट लेवल की थी। उस आर्क से BTTH के स्टूडियो को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स में से एक है। इसके बाद कुछ साल के ब्रेक लेने के बाद हमारी क्वीन फिर से एंट्री लेती है और फिर से स्टूडियो में 4 चांद लगा देती है। एंट्री के साथ सबके दिलों में घर कर जाती है। जब साओयान ग्रीन लोटस फ्लेम को लेने टैगोर डेजर्ट स्नेक पीपल ट्राइब गया था तो सबने अपनी एडी से सर तक का जोर लगा के देख लिया, जैसे साओयान, यूनियन, गुहे और बाकी सब लोग। लेकिन हमारी क्वीन की एंट्री से सबकी डिसेंट्री हो गई। साओयान ने क्वीन मेडुसा को सबसे पहले, जब वो स्नेक पीपल ट्राइब गया हुआ था तब वो पॉन्ड में वर्शिप कर रही थी, तो उसे नहाते हुए देख लिया था। उसके बाद साओयान कहता था कि इतनी सुंदर लेडी मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखी। क्या ही कहने इस औरत की। सीन को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हमें क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है तो वो हेवन स्वेलिंग पाइथन को स्वेलो कर रही होती है, जिसमें वो फेल हो जाती है। इवन कि उसकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो हेवन स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद साओयान हेवन स्वेलिंग पाइथन को अपने पास रख लेता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आया था। फिर नेक्स्ट जब मास्टर डीप स्लीप में चले गए होते हैं तब क्वीन मेडुसा बीच बीच में दिखाई देती थी। लेकिन भाई क्या ही कहने उसकी कि जब क्वीन की एंट्री होती थी तो बॉडी में घूसबम्स आ जाते थे। जब भी वो एंट्री लेती थी भाई दिलों में छुरियाँ चला जाती थी। सीजन 4 में जब साओयान की द्विकी ओवरफ्लो हो रही होती है तो वो हेवन स्वेलिंग पाइथन को बुलाकर उसे ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। जब हेवन स्वेलिंग पाइथन उसकी द्विकी को ऑब्जर्व करता है तब हेवन स्वेलिंग पाइथन के ऊपर क्वीन मेडुसा काबू कर लेती है, मतलब कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद जब क्वीन मेडुसा की एंट्री होती है तो भाई साहब वो एंट्री देखने के लायक होती है, क्योंकि इस एंट्री से साओयान की डिसेंट्री हो जाती है और वो साओयान के द्विकी कोर्स से द्विकी ऑब्जर्व करने लगती है। द्विकी ऑब्जर्व करने के बाद क्वीन मेडुसा साओयान को डराती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक पिल रिफाइन करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर साओयान मन में सोचता है, इस औरत के लिए अगर मैं पिल रिफाइन करूंगा तब भी ये मुझे मारेगी और नहीं करूंगा तब भी ये मुझे मारेगी। साओयान बड़ी दुविधा में फंस जाता है, लेकिन वो क्वीन के आगे क्या कर भी सकता है। इस सीन में साओयान का चेहरा देखने लायक था क्योंकि क्वीन मेडुसा ने उसे बहुत डरा दिया था। जिसके बाद साओयान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो क्वीन मेडुसा के लिए पिल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। साओयान को 1 साल के भीतर पिल रिफाइन करनी थी। और आते हैं हम अपने नेक्स्ट सीन पे। ये सीन मेरा वन ऑफ द बेस्ट घूसबम सीन में से एक है। जब युन सेन सबकी बजाने में लगा हुआ होता है और वो साओयान को मारने ही वाला होता है, तब उसी टाइम भाई जिसकी एंट्री होती है उसकी क्या ही कहने। बैकग्राउंड म्यूजिक और अपनी परफेक्ट फिगर, ब्यूटीफुल बॉडी विद किलर एटीट्यूड के साथ एंट्री होती है BTTH की शान और हम सभी की जान, द वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा की, जिसको देखकर युन सेन की फटके 4 हो जाती है। इस सीन में जब क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, आय हाय भाई, उसके एटीट्यूड, उसके स्वैग, उसकी स्टाइल, उसकी ब्यूटी, उसके एनीथिंग अबाउट क्वीन मेडुसा, उसके क्या ही कहने। भाई जब मैंने सीन को देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम भी देख लेना एक बार जाकर। क्वीन मेडुसा साओयान को वहां से बचाकर ले जाती है और युन सेन को वार्निंग दे जाती है कि अगर तूने साओयान को नहीं छोड़ा तो सोच ले मैं तेरे साथ क्या करूंगी, ये तुम अच्छी तरह से सोच ले। युन सेन क्वीन मेडुसा से बहुत डरता था क्योंकि युन सेन क्वीन मेडुसा के रेपुटेशन के बारे में सुन चुका था। भले ही युन सेन डूजोंग लेवल पर है, लेकिन क्वीन मेडुसा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सॉल्व करना बच्चों का खेल हो। जब युन सेन क्वीन मेडुसा की बात नहीं मान रहा होता तो वो अपने ग्रेविटी फोर्स का यूज करके युन लैंसेक के डिसाइबल को दबाने लगती है, जिससे युन सेन को भी राजी होना पड़ता है। क्वीन मेडुसा युन सेन से कहती है कि मुझे इस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं, इस लड़के से मुझे कुछ काम है, वो काम हो जाता है तुम इसे मार सकते हो। अगले सीन में जब क्वीन मेडुसा अपने पिल के लिए साओयान से इंग्रेडिएंट खोजवा रही होती है तब साओयान को पता चलता है कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम में है और साओयान क्वीन मेडुसा से कहता है कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है
मुझे फौरन अपने फैमिली के पास जाना होगा, जिससे क्वीन मेडूसा साफ मना कर देती है, जिसके बाद साओयान क्वीन मेडूसा का हाथ पकड़कर उसे दीवार में चिपका देता है। ये सीन सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि इस सीन में हमें क्वीन मेडूसा की वो मासूमियत, वो क्यूटनेस, वो अनजानी लड़की दिखाई जाती है जो कि पहले BTTH में कभी नहीं दिखाई गई, ना अब के एपिसोड में ना तब के एपिसोड में। ये सीन मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको ये सीन देखना है तो मैं इस वीडियो की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जाकर देख लेना, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसमें ये वीडियो है। उसके बाद साओयान क्वीन मेडूसा से कहता है, मैं तुम्हारी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे युन सेन से बचाया था। अगर तुम ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम क्वीन मेडूसा हो। फिर उसके बाद साओयान क्वीन मेडूसा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, जिस पर क्वीन मेडूसा कुछ भी विरोध नहीं करती क्योंकि वो स्टक्ड हो चुकी थी। भाई, साओयान का फियरलेस बिहेवियर देखकर वो फ्लैट हो चुकी थी, मतलब साओयान पर फिदा हो चुकी थी। यहीं से स्टार्ट होती है हमारी क्वीन की जर्नी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जिससे आप सभी के दिल टूटने वाले हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडियो BTTH को वैसे नहीं बना रहा है जैसे कि नोवेल में है या कि मांगा में है, वो अपने मन से बना रहा है, क्योंकि BTTH में क्वीन मेडूसा का स्वैग, उसका रोल, उसका एटीट्यूड सब नेक्स्ट लेवल का है, जिससे वर्ल्ड वाइड BTTH देखने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद क्वीन मेडूसा को करते हैं। इससे मेन कैरेक्टर्स के बीच से ध्यान लोगों का हट रहा है, इसलिए स्टूडियो ये चाहती है कि लोगों का ध्यान मेन कैरेक्टर की तरफ। इस रीजन से क्वीन मेडूसा की पॉपुलैरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। आगे आने वाले सीन्स में हमें पता नहीं कि क्वीन मेडूसा दिखाई भी जाएगी या नहीं, क्या उसके साथ होगा, ये हम सभी को नहीं पता था। अनएक्सपेक्टेडली मुझे पता चला। हाल ही फिलहाल में एपिसोड 73 आया था जिसमें साओयान और क्वीन मेडूसा का फेयरवेल था। मैंने नोवेल में पढ़ा था कि साओयान और क्वीन मेडूसा का फेयरवेल होता है, तब साओयान क्वीन मेडूसा को गले लगाकर उस बहुत इमोशनली फेयरवेल देता है, लेकिन नहीं भाई, एपिसोड में ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे हम सभी को ये पता चल जाना चाहिए कि एपिसोड होंगे वैसे ही सेम टू सेम नहीं, लेकिन कुछ हद तक सेम ही होंगे। इसमें ज़्यादा फोकस मेन कैरेक्टर्स पर होगा, क्योंकि क्वीन मेडूसा ने जब से एंट्री ली है इन सभी कैरेक्टर की डिसेंट्री हो गई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग BTTH देखते हैं उन 100% में से 90% लोग क्वीन मेडूसा को पसंद करते हैं, जिससे मेन कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। इसी को मेंटेन करने के लिए क्वीन मेडूसा को स्केप किया जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन यूजेबल लगी होगी, और यहीं पर हो जाती है हमारी प्यारी क्वीन मेडूसा की जर्नी का एंड। लेकिन हाँ, क्वीन मेडूसा से कालीन बनने की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। अगर आपको वो देखनी है तो मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब होना चाहिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आप सभी के लिए वो वीडियो बना डालूं और जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, लेवल 99 वॉइस ओवर पर। थैंक यू सो मच।